हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, इसमें आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। कैसी चीज़ें? बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो देखो बेटा, एक्चुअली में क्या है, जो हमारी त्रिकोणमिति है वो पूरी क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज पे डिपेंडेड है। किस पे है? ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हिंदी में समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखो बेटा, जो कोण हमारा 90 डिग्री का होता है वो हमेशा इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जो राइट एंगल होता है, इसके जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होती है, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण। ये जो तिरछी भुजा है बेटा, ये हमेशा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो ये सीधी वाली जो भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं लंब। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको हम परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग, अब जो बची हुई हमारी जो साइड है बेटा, इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, यहां तक किसी की प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है क्या? आ रहा है समझ? ठीक है, अब देखो बेटा, इनके अलावा देखो, ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके अलावा हमारे पास में देखो दो कोण ये बचे हुए हैं। ठीक है, और हमको पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों का जो योग होता है, इनका जो सम होता है, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एम आई राइट? तो जो हमारा कोण बी है वो तो 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो बाकी के जो ये बचे हुए कोण हैं, इन दोनों का मान ऐड करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 तभी तो हमारा 180 डिग्री होगा। सही है ना? तो हमारे जो बचे कुछ जो दोनों कोण होंगे, ये दोनों 90 डिग्री से कैसे होंगे? छोटे। कैसे होंगे? छोटे। तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनको हम एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो हमारा कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, बोला भी करो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो बेटा, न्यून कोण, अब जैसे मान लो ये जो कोण है न्यून कोण है, तो हम न्यून कोण को बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। मान लो ये कोण सी है, तो मैंने इसको थीटा मान दिया, मान लो। ठीक है, ये है क्या? थीटा। चलो, तो हमारा जो थीटा होता है बेटा, वो हमारा न्यून कोण है। तो थीटा हमारा हमेशा क्या होगा बेटा? 90 डिग्री से छोटा। क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा। समझ में आ रही है बात यहां तक? ओके, अब देखो बेटा कि थीटा हमारा यहां पर न्यून कोण है, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब इसमें हमारी जो परपेंडिकुलर है, एक हमारा बेस है और एक हमारा हाइपोटेनियस है। ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, तो इन चीजों में से बेटा कभी भी जो हमारा कर्ण है वो चेंज नहीं होता है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ये जो दोनों चीजें हैं, ये बेटा डिपेंड करती हैं, डिपेंडेड ओनली ऑन एक्यूट एंगल थीटा। समझ रहे हो? मतलब हमारा जो लंब
और आधार न्यून कोण पर निर्भर करते हैं। ओके, समझ रहे हो? मतलब अकॉर्डिंग टू थीटा, न्यून कोण के अनुसार ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तित। जैसे समझो ये हमारा क्या है, ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, हमारे पास में दो कोण बचे हुए हैं, एक तो ए है और एक सी है, ये दोनों न्यून कोण हैं। मान लो मैंने किसको डिसाइड किया, न्यून कोण सी को, तो मान लो मैंने इसको थीटा मान लिया, पहले मैंने इसको न्यून कोण माना है। क्या माना है? न्यून कोण इसको माना है। तो जैसे बेटा हमारा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, उसी प्रकार इस थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। समझ गए? दो चीज हमें कंफर्म हो चुकी हैं कि जब 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या रहेगी, कर्ण। ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तुम इसको देख सकते हो कि ये हमारी तिरछी भुजा होती है। चार भिजवा दो किसी बच्चे से, ठीक है? दे बेटे सुनो, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बेटा हमेशा हमारी टिल्ट साइड होती है। कैसी होती है? टिल्ट, तिरछी भुजा होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है, ठीक है? और ये कभी भी कभी भी चेंज नहीं होती है। क्लियर? ओके, अब देखो, थैंक यू सर। अब देखो इसमें यहां तक समझ में आ रहा है तुम्हारे? दूसरी बात, अब बेटा यहां पर बची हुई साइड कौन सी रह गई? एक ही तो बची, तो ये हमारी क्या होगी बेटा? आधार। ठीक है? तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बालक हैं वो ये देख सकते हैं कि मैंने बता दिया है, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं और अपने आधार को बेटा बेस कहते हैं। ओके, समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब दूसरी बात, मान लो, चलो ठीक है, अब ये हमारी एक ट्राइंगल है, मान लो पी क्यू और आर। अब मान लो यहाँ है हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण समकोण हो गया। अब मैंने बेटा इसको मान लिया न्यून कोण। क्या मान लिया? न्यून कोण मैंने इसको मान लिया। तो बेटा अब इसके सामने वाली भुजा ये होगी, तो अब हमारा लंब ये वाली भुजा बनेगी, कौन सी? क्यू आर। कौन सी? क्यू आर भुजा। ओके, और जो तिरछी भुजा है हमारी 90 डिग्री के सामने वाली, ये हमारी क्या होगी बेटा? कर्ण। ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। क्या होगी? हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण बोलेंगे। अब बची हुई भुजा कौन है? ये। तो बेटा अब हमारा आधार ये होगा, जिसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, देखो जनरली हम ये बोलते हैं कि आधार हमेशा नीचे ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। हम यहाँ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा आधार और जो लंब होते हैं वो अकॉर्डिंग टू थीटा, यानी न्यून कोण के अनुसार या उसके रेस्पेक्ट में ये क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ तक? क्लियर? ठीक है, अब सुनो, ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है यहाँ तक, सही है ना? अब देखो बेटा, अब जरूरी नहीं है कि वो तुमको ऐसे ट्राइंगल दे करके पी क्यू आर ऐसे दे करके, तुमको जरूरी नहीं है वो यहाँ पर थीटा रख के दे या फिर यहाँ पर थीटा रख के दे, जरूरी नहीं है ऐसा। मान लो उसने ऐसे लगा दिया, ऐसे, अगर ऐसे लगाया हुआ है या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तब भी तुमको न्यून कोण इसी को मान के चलना है। जरूरी नहीं है वो तुमको कि यहाँ पर थीटा लिख कर दे, नहीं, तुमको ऐसे लगा के दे दिया उसने, समझ लो कि इसको न्यून कोण बताया है उसने हमारे लिए। क्या बताया है? इसको न्यून कोण बताया है। तो हमें काम इसको न्यून कोण मान करके करना है। ये न्यून कोण है तो लंब ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ ये हमारा जो है ये हमारा बेस होगा, और ये तिरछी भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब सुनो, जरूरी नहीं है बेटा ट्राइंगल भी हमेशा ऐसे आए, है ना? ट्राइंगल देखो बेटा ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ट्राइंगल ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखो हम समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लो हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया हुआ है, इसमें देखो इधर 90 डिग्री बना हुआ है, तो मतलब ये ट्राइंगल भी हमारे क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो इनमें भी न्यून कोण के अनुसार ही हम क्या करेंगे? लंब और आधार को डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो अभी इसको राइट करो। हाँ, तो सभी ने उतार लिया, ठीक है, अब इसको हटा देते हैं।
ठीक है, अब देखो यहां तक सबके समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब हमारे होते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखो बेटा ये हमारे होते हैं साइन, कॉस और टेन। बेटा हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो ये तीन ही होते हैं, बाकी तीन इसके क्या होते हैं, कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, या फिर उनको हम सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, इनका हम क्या बोलते हैं, उनको भाई बंधु बोल सकते हैं, मित्र बोल सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होते हैं, टेन का होता है बेटा कॉट, कॉस का होता है सेक, और साइन का होता है बेटा कॉसेक। ठीक है, अब तुम सब लोग कहते हो कि सर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, देखो मेन तो होते हैं ये, बट बेटा ये किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये काम करते हैं न्यून कोण के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, न्यून कोण के अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब हमें मान लो कोई ट्रायंगल दिया नहीं है, ठीक है, हमें कोई भी ट्रायंगल दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, कोई ट्रायंगल नहीं दे रखी तो हम इसका काम करवाएंगे किसी न किसी न्यून कोण के अकॉर्डिंग। अब न्यून कोण हमारे पास है नहीं, तो हमने न्यून कोण को हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या समझा था, क्या क्या ट्रीट किया था हमने उसको, थीटा। तो हम इन सब में लगा देते हैं बेटा थीटा, कि भाई ये थीटा एंगल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो हमारी बेटा जैसे ट्राइंगल है ये ए, बी और सी, तो बेटा जो इनकी ये भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, इन साइड्स के बिटवीन जो इनका प्रपोर्शन बनता है, जो इनका अनुपात बनता है, उसके अनुपात को बताते हैं ये अनुपात। कौन से, साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, जैसे मान लो बेटा मैंने यहाँ पे माना है थीटा, तो इसके अनुसार बेटा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लंब बोलते हैं। ओके, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ओके, बचा हुआ बेटा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने थीटा इसे माना है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, सही बात है, ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, ओके। दूसरी बात, चलो बेटा इनमें क्या है, कुछ एक रिलेशन होता है, वो देखो क्या है। जैसे मान लो इनको समझने के लिए हम बेटा हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि लाल बटे कक्का, है ना। ये एक सिंपल ट्रिक है इन तीनों के प्रपोर्शन को याद रखने की। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ सकते हैं ऐसे, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। ठीक है बेटा, ऐसे P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, H4 हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरा होता है बेटा हमारा ये, ठीक है, ये इसमें देख लो बेटा, इसमें हमारा क्या है, L4 लंब, A4 आधार और K4 कर्ण। ओके, तीनों का मतलब यही है। ठीक है, देखो अब जो हमारा ये होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है बेटा हमारे साइन का, आधार बटे कर्ण ये होता है बेटा कॉस का, लंब बटे आधार बेटा ये होता है टेन का। ये जनरली एक समझने की हमारी एक ट्रिक है। ठीक है, जिससे कि हम इन चीज़ों को याद रख सकें। अब बेटा साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक, तो इसकी वजह से बेटा कर्ण बटे लंब हम कर देंगे तो हमको मिलेगा कॉसेक। ओके बेटा, कॉस का भाई कौन होता है, सेक, तो बेटा अगर हम कर्ण बटे आधार कर देंगे अपने को मिलेगा सेक। समझ में आ रही है बात। ऐसे टेन का भाई है बेटा कॉट, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब बन जाएगा बेटा कॉट। ठीक है, बट ये हमने किसके अकॉर्डिंग काम किया बेटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग।
क्योंकि हमने इस थीटा के अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड किया था कि लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, जो भी है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग फिर हम इनमें लगाते हैं बेटा थीटा। मतलब थीटा हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इस थीटा न्यून कोण की वजह से इनको हमने क्या किया है, रेशोज में कन्वर्ट किया है। समझ गए? यहाँ तक चीज क्लियर हो रही है? चलो आगे आ जाओ। सेम टू सेम बेटा इंग्लिश मीडियम वाले भी इस तरीके से ही करेंगे। यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, ठीक है। कॉसेक, यहाँ सेक थीटा, यहाँ बेटा कॉट थीटा, ठीक है। तो जनरली अगर इनका हम फॉर्मूला लर्न करें तो हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूलाज को, ठीक है। और हमारे जो ये हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वो इनको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है बेटा, देखो सिस्टम वही है सारा, सेम सेम, बस यहाँ क्या है, थोड़ा सा समझने का तरीका अलग है, हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश मीडियम वालों का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बाकी कहानी वही है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो पहले इसको राइट करो। तो सबने राइट कर लिया, ठीक है। अब मिटाते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी इस टाइप का जो मैंने तुमको बताया है फॉर्मूला, इनको तुम समझ गए होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ? ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, अब देखो बेटा हमारे एक बार क्या थे, हमारे एक पाइथागोरस, पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रमेय दी थी, ठीक है। तो उस प्रमेय का नाम बेटा पाइथागोरस प्रमेय ही रखा गया। क्या रखा गया? पाइथागोरस प्रमेय रखा गया। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ओके, देखो इन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने बोला कि हमारे पास बेटा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ए बी एंड सी। बेटा ये अपना हाइपोटेनियस है कर्ण, ये मान लो जनरली हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। जब तक तुमको न्यून कोण के बारे में बताया नहीं जाता है तब तक तुम नीचे वाली भुजा को ही क्या मान के चलोगे, आधार मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? आधार। नीचे वाली को आधार मानोगे जब तक तुमको न्यून कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समझ गए? ठीक है। अब देखो बेटा इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो कर्ण होता है, कर्ण वो क्या होता है, वो हमारा लंब प्लस आधार, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर इस कर्ण का भी स्क्वायर होता है। क्या होता है? मतलब बेटा इस हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस अपने बेस का स्क्वायर इसके बराबर होता है। मतलब हम इसका स्क्वायर करें प्लस इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर मिलता है अपने को? हाइपोटेनियस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर मिलता है। बात समझ में आई है ना? देखो अब क्या है कि जैसे जनरली अब आपको पता है, आपको पता है, ठीक है। देखो क्या पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो मुझे दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पे अंडर रूट और इस पे भी अंडर रूट। तो बेटा इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारा यहाँ पर हाइपोटेनियस बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास में बेटा हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ऐसे बेटा अगर हम इसमें करें तो हमारा ये हो जाएगा बेटा कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट। ऐसे अपना ये फॉर्मूला मिलता है। सही बात है। दूसरी बात, जैसे मान लो बेटा हमें लंब निकालना है, तो बेटा लंब का स्क्वायर, इस ए के स्क्वायर को इधर लाएंगे अपन, तो साइड चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लॉक कर दो उसको। ठीक है, दे बेटा। तो लंब स्क्वायर, अब देखो इस आधार का स्क्वायर इधर लाऊंगा, तो बेटा ये तो तुम्हारा कर्ण स्क्वायर इधर है ही, इसको इधर लाऊंगा मैं, तो माइनस के आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा मैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और अंडर रूट। तो हम ऐसे बेटा किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार हम आधार की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आधार के लिए बेटा हमें लंब को इधर लाना पड़ेगा, तो मतलब के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। तो बेटा इस तरीके से हमारा आधार की भी हम वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा थ्योरम तो ये है। ठीक है, तो इसको हम इसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं इंग्लिश में तो, और हिंदी में हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो बेटा इससे हमारे 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला मेन फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इससे ही बने हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो बेटा देखो अगर हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा पहला तो ये रहा, पहला, दूसरा और तीसरा। और इंग्लिश की तरीके से बात करें बेटा देखो पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इंग्लिश वाले ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इनको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। राइट करो, तो राइट कर लिया। ठीक है, अब हटा देते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब एक क्वेश्चन समझाऊंगा और उस एक क्वेश्चन से तुम्हारा जो चैप्टर है 8.1 वो पूरा क्लियर हो जाएगा, सिर्फ ओनली एक क्वेश्चन से। ठीक है, देखो बेटे हमारे लिए क्वेश्चन क्या दिया होता है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, एंड AB बराबर 2 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, या फिर ऐसे कर लो, ये 3 है, ये मान लो 4 है। जनरली सिर्फ ओनली समझने के लिए है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है वहां से, अभी सिर्फ ओनली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा उसने बोल दिया अपने को, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन A cos A tan A एंड sin C cos C एंड tan C। ठीक है बेटा, इनकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मेरी बात को समझो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, देखो इन ट्राइंगल, इनका मतलब मैं होता है मैं ट्राइंगल ABC, मतलब कोई ट्राइंगल है बेटा ABC, A B एंड C। क्या बोला गया है बेटा कि जो कोण B है उस पर कितना है बेटा, 90 डिग्री, मतलब हमारा ये कोण 90 डिग्री का है। समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब देखो आगे ये है कि देखो बेटा AB की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3 सेंटीमीटर। AB ये है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। सेकंड थिंग बेटा BC कौन है बेटा, ये रहा, कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। दूसरी बात बेटा देखो, इसमें तुमको 2 ही साइड दे रखी है बस, तीसरी साइड नहीं दे रखी, मतलब ये वाली साइड नहीं दे रखी है तुमको। पूछा क्या है तुमसे बेटा, साइन A cos A और tan A, मतलब तुमसे वैल्यू पूछी है बेटा tan A की, ओके, साइन A की, ओके, cos A की।
ओके। अब इनके अलावा तुमसे बेटा साइन सी, कॉस सी, टेन सी, क्लियर? ये वैल्यू तुमसे पूछे गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या करना है, सबसे पहली बात बेटा एक चीज देखो, तुमको ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, लेकिन ये वाली साइड की कुछ वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। अब ये तुम्हारा क्या है? सबसे पहली बात तुमको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचानना है कि भाई ये क्या है, ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण तुमको दिया ही नहीं। कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला था? कर्ण बराबर बेटा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट, यही था, है ना? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। के बराबर बेटा आधार कौन है अभी नीचे वाला मान के चलेंगे, बता दिया था मैंने तुमको, क्योंकि मैंने कोण के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब बेटा इसको खड़ी वाली भुजा को मान के चलेंगे, 3 का स्क्वायर, ओके, अंडर रूट लगा दो बेटा। के बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9 अंडर रूट, के बराबर 16 9 बेटा 25 यानी 25 हो जाएगा। और 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो के बराबर बेटा 5 निकल करके आएगा, ओके। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस? कर्ण की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। हमारे पास में कर्ण की वैल्यू मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेटे ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू है, हमारे पास ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी वैल्यू हमारे पास है। अब हमें बेटा काम करना है इनके अकॉर्डिंग। किनके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग। बेटा देखो हमारे पास में इसमें भी ए लगा हुआ है, इसमें भी ए लगा हुआ है, इसमें भी ए लगा हुआ है, मतलब ये ए किसको बता रहा है? हमारे लिए न्यून कोण को बता रहा है। किसको बता रहा है? न्यून कोण को बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बेटा इसको न्यून कोण मान लेंगे। चलो ठीक है, जब हमने इसको न्यून कोण मान लिया तो बेटा अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा? हमारा लंब, ठीक है। ये तो हमारा कर्ण ही होगा और ये हमारा अब क्या होगा बेटा? आधार होगा। सही बात है क्या नहीं है? सही। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा हिंट के लिए आओ इधर। लाल बटे कक्का, चलो ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, तुम सिर्फ प्रॉब्लम करते हो इसकी वजह से, एंगल की वजह से। तो ये एक्यूट एंगल जो है ना, ये तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ता है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर इन तीनों में बेटा एंगल एक है, ए, तो हमें मतलब इन तीनों की वैल्यू एक ही एंगल के अकॉर्डिंग कहाँ ली है? क्या करनी है? एक ही अकॉर्डिंग, एक ही एंगल के अकॉर्डिंग लानी है, ठीक है। देखो अब ये लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे क्योंकि मैं उनको ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। देखो बेटा ये वैल्यू होती है अपनी साइन की, ये कॉस की और ये टेन की। सही बात है। आ जाओ बेटा, देखो ये टेन है, टेन का क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो बेटा इस ट्राइंगल में लंब कौन है? अभी ये है ना, और आधार कौन है बेटा? ये है। तो मतलब 4/3। तो इसकी वैल्यू कैसे आई बेटा? 4/3, क्योंकि बेटा लंब बटे आधार होती है, तो ऊपर तो लंब आ गया 4, नीचे आ जाएगा आधार। आधार कौन है? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, चलो ठीक है। अब बेटा साइन ए की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा? लंब बटे कर्ण। क्या होती है? लंब बटे कर्ण। बेटा देखो लंब कितना है अपना, हमने निकाला अभी ये रहा 4, तो बेटा ये हो जाएगा 4/, कर्ण कौन है बेटा? 5, तो 4/5। सही है। अब बात करेंगे हम कॉस की, तो बेटा कॉस में हमारा क्या है? 3/5। क्यों? क्योंकि बेटा कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारा ये है 3 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा ये है, तो बेटा 3/5। समझ में आ गई बात? क्लियर, ठीक है, ओके। यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब देखो बेटा दिक्कत क्या है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब इनमें देखो बेटा न्यून कोण हमारा क्या आ रहा है? सी। न्यून कोण चेंज हो गया, और जब न्यून कोण चेंज हो गया तो बेटा हमारा ये न्यून कोण अब नहीं रहा। अब हमारा न्यून कोण कौन है बेटा? ये सी बोला है ना उसने, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होता है साइन कॉस टेन, इनके पास में जो कोण जुड़ा हुआ होता है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखो। तो बेटा देखो अब जो हमारा पहले आधार था, पहले जो लंब था, ये दोनों बेटा अब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे, ठीक है। देखो दिस विल बी चेंज, ये चेंज होंगे। देखो बेटा सी के सामने क्या है अब? ये, तो बेटा अब ये बनेगा लंब, ठीक है, और बेटा ये बनेगा अब आधार। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब हमें सेम टू सेम वही काम करना है। साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब कौन है बेटा? 3, कर्ण वही है 5, तो इसकी वैल्यू आई बेटा 3/5।
5। क्लियर। दूसरी बात कॉस सी, बेटा देखो हम तीनों में एंगल सी है तो मतलब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे कोई भी, अब क्योंकि हमने सी मान करके तो हमने इनको बनाया है कि लंबी है, आधारी है और करनी है, तो अब हम इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब डायरेक्ट हमें इससे काम करना है ना। कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, आधार कौन है बेटा 4, तो आप देखो यहाँ पर 4/5। क्यों? क्योंकि कर्ण तो हमारा वही है, कर्ण में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आ रही है बात? क्यों समझ में आ रही है बेटा बात? लक्ष्मी समझ में आ रही है ना? ठीक है। क्यों रे हिमांशु समझ रहा है? ठीक है। देखो आगे देखो बेटे, अब टेन सी बचा। टेन सी में क्या है बेटा? देखो लंब बटे आधार होता है, ठीक है, तो लंब क्या है हमारा 3, आधार क्या है बेटा 4, आंसर आएगा बेटा 3/4। देखो इनके आंसर में कितना डिफरेंस आया। पहले टेन की वैल्यू क्या थी 4/3, बेटा अब कितनी आ रही है 3/4। पहले हमारी साइन की वैल्यू क्या थी बेटा 4/5, अभी कितनी है बेटा साइन की वैल्यू 3/5। पहले हमारी कॉस ए की वैल्यू क्या थी 3/5, अभी देखो कॉस की वैल्यू 4/5। मतलब एंगल के चेंज हो जाने से बेटा देखो रेशो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी चेंज हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो था बेटा हमारा इसको करने का तरीका। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा कि देखो तुमको त्रिभुज दे रखी है, ठीक है, उसके बारे में तुमको ऐसे दे दिए, चलो ठीक है। अगर बेटा अब इसके अलावा तुमसे क्या पूछा जाए, ऐसे कॉट सी पूछे, टेन सी पूछे, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। मान लो सेक सी पूछे और कोसेक सी पूछे, ये पूछे तो कर पाओगे? कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तुमको ये पता है, आराम से जनरली कर लोगे। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा देखो ऐसे कि भैया पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे करो साइन सी कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, सॉरी कॉस सी साइन ए। अब देखो ये क्वेश्चन आया। अब बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा। देखो अभी देखो ये चीज़ तुमको क्वेश्चन में दी जाती है, ये तो हमने सॉल्व करके सीख लिया, ठीक है, लेकिन जब तुमको ऐसे क्वेश्चन में देगा वो, तो पहले तुम्हें बेटा देखो एक तो साइन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस सी की भी निकालनी पड़ेगी और ये साइन ए की भी निकालनी पड़ेगी। बट मैंने ये तुमको यहाँ पर पहले ही निकाल के बता दी है कैसे निकालते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा। साइन सी की वैल्यू निकाल ली, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही, ये रही बेटे। डायरेक्ट पुट कर दो 3/5। अब बेटा देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, क्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, इनटू कॉस ए। बेटा कॉस ए की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही 3/5, ये लो बेटा 3/5 प्लस प्लस कॉस सी। बेटा कॉस सी भी हमने निकाला हुआ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, देखो ये रहा कॉस सी 4/5, ठीक है, आ जाओ बेटे 4/5, ठीक है, इनटू, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू, डॉट लगा हुआ होता है बेटा ऐसे डॉट, तब भी हम इनटू ही करते हैं, ठीक है। साइन ए की वैल्यू कितनी बेटा, ये रही 4/5, ये लो बेटा 4/5। क्लियर? ठीक है क्लियर। बेटा 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 का 5 से करेंगे 25 प्लस 4 का 4 से करेंगे बेटा 16, 5 का 5 से करेंगे बेटा 25। ओके, अब देखो इन दोनों का सेम है एलसीएम, तो 25 आ जाएगा। ओके 9, देखो बेटा जब 25 से 25 डिवाइड करो 1 आएगा, तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, और इसमें बेटा सेम ही है तो इसमें भी ऊपर वाला 16 आ जाएगा। 25 से 25 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 ही आएगा, प्लस प्लस 25 से 25 में भाग दिया एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाले 16 से करेंगे तो बेटा 16 ही आएगा। तो बेटा देखो 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25/25, 25 से 25 में डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा आंसर 1 आएगा। तो अपना आंसर आएगा बेटा ऐसे। किसके समझ में नहीं आया, किसके समझ में नहीं आया? लक्ष्मी समझ में आया? आया, ठीक है। ये तो रहा बेटा पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि भैया साइन ए डॉट कॉस सी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन सी। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। कुछ नहीं करना है बेटा, सेम टू सेम वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करके ओनली सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो बेटा साइन ए की वैल्यू देखो ये रही, सेम टू सेम 4/5 इंटू 4/5 माइनस कॉस ए, ये वाली सिचुएशन थी बेटा 3/5 इंटू 3/5, है ना बेटा। देखो 4 चौका 16, 16/25, ओके, माइनस 9/25, ओके, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज बेटा मैंने पहले ही रखी हुई है इसमें,
मैंने निकाली हुई है पहले ही, इसकी वजह से मैं ज़्यादा इसमें घुमा फिराव नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको क्वेश्चन आता है तो ये तुमको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, निकाल करके फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है बेटा, देखो इसमें दोनों में एलसीएम वही है, तो ऊपर 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए बेटा, 7 बचेंगे, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 7/25। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व। अगला देखो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है। क्वेश्चन देख लो बेटा कैसे आता है। तीसरा क्वेश्चन ये है बेटा, 1 + cos² a अपॉन 1 - cos² a। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो डरने की जरूरत कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। देखो 1 प्लस बेटा cos a की वैल्यू क्या निकाली तुमने? cos a की वैल्यू 3/5। ओके, तो बेटा 3/5 को यहाँ पे रख दो बेटा। cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या है बेटा, 1 - cos² a। बेटा cos a की वैल्यू क्या है? 3/5, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, लो बेटा स्क्वायर लग गया। चलो सॉल्व करो। 1 प्लस बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ओके, नीचे आ जाओ बेटा। यहाँ पर 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटा 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके बेटा, इसको सॉल्व करो। 25 से कम 25, 25 और 9 कितने हो जाते हैं बेटा? 34 अपॉन 25। मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, जो आंसर आया उसमें बेटा ये 9 ऐड कर दो, बीच में 9 ऐड करना, ठीक है। 25 से कम 25, 25 और 9 कितने हो जाते बेटा? 34, तो 34। नीचे 25 था, इसकी वजह से 25 आ गया। नीचे सेम बेटा यही करना है। देखो 25 से कम 25, अब बीच में माइनस का निशान है, मतलब 25 में से घटाने 9, कितने बचेंगे बेटे? कितने बचेंगे? 24 क्या 14? अरे बेटा 14 बचेंगे। अरे 25 में से 9 घटा दो, हैं 15 6 1 16 बचेंगे, ठीक है बेटे। 16 सॉरी 16 बचेंगे, ठीक है 16, ठीक है। अब नीचे क्या बेटा? 25। ओके, ये आया। अब तुम्हें पता बेटा नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये हमारा रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। ये 34/25 मल्टीप्लाई, ये नीचे वाली जो भिन्न है ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, मतलब ये 25/16। 25 से 25 मर जाता है, बचा कौन बेटा? 34/16। अब देखो तो तुम इसको 2 से कटेगा, ये कितनी बार? 17 बार। और 2 से कटेगा बेटा ये कितनी बार? 8 बार। आंसर आएगा बेटा 17/8। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो हमें क्या करना है बेटा? सिर्फ ओनली इन चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। हमें इनके ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। और फिर ऐसे कोई इक्वेशन जो हमको दे रखा होता है उसमें पुट करके ओनली कैलकुलेशन करनी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो कुछ बोलो तो सही। यस सर, ठीक है। परी तेरे समझ में आया? ठीक है। पलक तेरे समझ में आया? ठीक है। हिमांशु तेरे? विकास तेरे? बोला? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो राइट कर लो और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो बेटा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और हमारी वीडियोज ऐसे ही डेली कंटिन्यू आती रहेंगी। हर एक वीडियो को तुम्हें क्या करना है? वॉच करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।